नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बीबी के ट्रेंड्स में। दोस्तों, वो कहते हैं कि किसी भी देश के भविष्य को बदलने के लिए सबसे पहले उसके युवाओं को बदलना ज़रूरी है। तो इसी बात पे सहमति रखते हुए भारत के एजुकेशन सिस्टम को 34 ईयर्स के बाद आज बदला गया है। 21वीं शताब्दी में छात्रों को नए भविष्य का तोहफा देते हुए आज के एजुकेशन सिस्टम को बदलने का अब फैसला ले लिया गया है। चलिए बातों को ज़्यादा ना घुमाते हुए नई शिक्षा प्रणाली की डिटेल्स को जान लेते हैं। जहां पहले 12वीं कक्षा तक स्ट्रीम सिस्टम चलता था और यह फॉर्मेट 10+2 का हुआ करता था, वहीं इस फॉर्मेट को अब बदल के 5+3+3+4 का कर दिया गया है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली पहले 5 वर्षों को फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा और इस स्टेज में स्टूडेंट्स के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फोकस किया जाएगा। इस स्टेज में प्री प्राइमरी कक्षा के 3 वर्ष और पहली और दूसरी कक्षा के 2 वर्ष हुआ करेंगे और इस स्टेज में स्टूडेंट्स को एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज़ आदि के द्वारा पढ़ाया जाएगा। वहीं इसके बाद के अगले 3 वर्षों में यानी तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा में स्टूडेंट को फ्यूचर के लिए तैयार किया जाएगा और यहाँ उन्हें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, मैथमेटिक्स ये ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार किया जाएगा। इससे अगले 3 साल की स्टेज को मिडिल स्टेज कहा जाएगा, जिसमें 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा के स्टूडेंट्स आएंगे। इन स्टूडेंट्स को एक फिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ाया जाएगा और ये स्टूडेंट्स 6वीं क्लास से ही अब कोडिंग सीखना शुरू करेंगे। उसके साथ ही साथ वो अब इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी स्टेज 4 वर्षों की होगी, जिसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों को किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड गहरी समझ पैदा की जाएगी। वहीं अभी एजुकेशन सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल होगा कि कोई भी साइंस का स्टूडेंट अगर आर्ट्स या कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो वो साथ साथ में उन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकता है। इसी तरीके से सेम अगर आर्ट्स या कॉमर्स का स्टूडेंट साइंस पढ़ना चाहता है या आर्ट्स या कॉमर्स को पढ़ना चाहता है तो वो उन सब्जेक्ट्स को अपने एजुकेशन के साथ साथ, अपनी करंट एजुकेशन के साथ साथ पढ़ सकता है। आप बोर्ड के एग्जामिनेशन स्टूडेंट अपने मनपसंद की लैंग्वेज में दे सकते हैं, यानी अगर आप इंग्लिश में एग्ज़ाम नहीं देना चाहते और आप हिंदी में देना चाहते हैं तो अब आप हिंदी में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इवन अब फाइनल रिपोर्ट कार्ड जो है वो एग्जामिनेशन बेस्ड नहीं होगा। इसके सिवा जब आपका फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनेगा वहाँ एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके करेक्टर, आपके जितने भी सहपाठी हैं और आपके टीचर्स हैं वो सारे रैंकिंग देंगे, वो सारे स्कोर्स देंगे और उन सब को कोलैबोरेट करके आपका रिजल्ट बनेगा। वही ग्रेजुएशन को अब मेजर माइनर सब्जेक्ट्स में बदल दिया गया है, यानी ग्रेजुएशन में अब आप मेजर किसी भी स्ट्रीम के साथ साथ माइनर में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, वो चाहे किसी और फील्ड का होगा वो भी आप पढ़ सकते हैं। वहीं ग्रेजुएशन में अगर आपने पहले वर्ष की पढ़ाई पूरी की है और उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन छोड़ दी है तो आपको 1 वर्ष का सर्टिफिकेट मिलेगा। वहीं अगर आपने दूसरे वर्ष की भी पढ़ाई कंप्लीट करी और फिर उसके बाद आप ग्रेजुएशन छोड़ देते हैं तो आपको 2 वर्ष का डिप्लोमा मिलेगा। और अगर आप 3 वर्ष की पढ़ाई कंप्लीट करके आप एजुकेशन छोड़ देते हो या फिर ग्रेजुएशन छोड़ देते हो तो आपको डिग्री मिलेगी। वहीं अगर 4 साल की एजुकेशन करने के बाद आप कंप्लीट करते हो अपनी डिग्री को तो आपको रिसर्च के साथ साथ डिग्री भी मिलेगी। अब कॉलेज में एडमिशन लेना और आसान हो जाएगा, यानी अगर आपने 12वीं में अच्छे मार्क्स नहीं लिए और आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी कॉलेज में तो आप कॉलेज का कैट एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसे कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। और इसके बाद जब आप उस कैट को दे देंगे तो उसका जो मार्क्स होगा उसे आपके 12th के मार्क्स के साथ कोलैबोरेट करके एक नया स्कोर बनाया जाएगा, जिसके बेसिस पे अब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब ग्रेजुएशन में मल्टी एंट्री और एग्जिट सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है, जिसके अकॉर्डिंगली आप कभी भी एग्जिट और एंट्री ले सकते हैं, यानी आपके स्कोर्स जितने भी हैं उन्हें एक डिजी लॉकर में रख दिया जाएगा और कभी भी इन फ्यूचर जब आप दोबारा से एजुकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं एक सुनिश्चित टाइम पीरियड के बीच में तो आप दोबारा से वो एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हैं और जो आपने एजुकेशन पहले कर ली है उसे आपको दोबारा रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 साल की एजुकेशन कर रहा हूँ और मैं 2 साल पढ़ने के बाद कॉलेज किसी कारण के वर्ष छोड़ देता हूँ और मैं दोबारा किसी एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर दोबारा से कॉलेज में एंट्री लेता हूँ तो मुझे वो स्टार्ट के पहले 2 वर्ष दोबारा से एजुकेशन नहीं करनी पड़ेगी, मैं डायरेक्ट 3rd ईयर में एंट्री लूँगा। अब UGC और AICTE को मर्ज कर दिया गया है और जितने भी हायर एजुकेशन लेवल एजुकेशन सिस्टम है उसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया मॉनिटर करेगी एक्सेप्ट लीगल एंड मेडिकल फील्ड्स।
इस कंसेप्ट को बनाने के लिए दुनिया भर से 2 लाख से अधिक लोगों से फीडबैक लिया गया, जहां दुनिया के कोने कोने से लोगों ने फीडबैक दिया और उसके बाद ये एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया गया। यह एजुकेशन सिस्टम अगले वर्ष 2021 या 22 तक एकेडमिक सेशन में एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आज की ये अपडेट थी जो नए एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड थी, और आई होप आपको ये वीडियो देख के नया एजुकेशन सिस्टम समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।